हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 12 पार्ट कर चुके हैं और आज पार्ट नंबर 13 हम करेंगे और इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज। अब बोलता है दो इक्वल सर्कल है, इक्वल है तो दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा। तो रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरह से काट रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो आपको क्या बताना है? उनका जो दोनों का कॉमन कोड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो पहले तो इसकी हम फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये पहला सर्कल आ गया हमारे पास जिसका सेंटर हमने क्या मान लिया? P मान लिया, ठीक है। और दूसरा सर्कल जो है उसका सेंटर हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कुछ इस तरह से काट रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से सेंटर से पास कर रहे हैं, फिगर में आप देख सकते हो। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की AB, ये क्या है? दोनों का कोड है और दोनों का कॉमन कोड है ये, ठीक है। इस AB कोड की ही लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो P से हम क्या गिराएंगे? परपेंडिकुलर गिराएंगे। किस पे गिराएंगे? लाइन AB के ऊपर हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया और इसको नाम दे दिया हमने PR, ठीक है। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हो तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है? कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस A से लेके R तक होगा उतना ही डिस्टेंस B से लेके R तक होगा। तो A से लेके R तक हमने डिस्टेंस मान लिया x, तो B से लेके R तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? x होगा। इसका मतलब कोड जो कि AB है उसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? x प्लस एक्स 2x। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखो इसी तरह से अगर आप Q से भी QR परपेंडिकुलर गिराओगे तो वो भी क्या करेगा? ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब देखो पी क्यू क्या है? ये रेडियस है सर्कल का। तो क्योंकि दोनों सर्कल जो है वो बराबर हैं, इक्वल हैं, इसलिए जितना डिस्टेंस पी से लेके आर तक होगा उतना ही डिस्टेंस क्यू से लेके आर तक होगा। अब पी क्यू क्योंकि रेडियस है, रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी आर 4 होगा और क्यू आर भी कितना होगा? ये भी 4 ही होगा, ठीक है। और पी को अगर मैं ए से ज्वाइन कर दूं तो पी ए क्या है? यहाँ पे रेडियस है सर्कल का। और सिमिलरली क्यू ए भी क्या होगा? रेडियस होगा सर्कल का। तो इसको ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो पी ए कितना आएगा आपके पास? क्योंकि रेडियस आपको 8 दे रखा है तो पी ए आपके पास 8 आ जाएगा। अब देखो आप ए आर पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। जब आपके पास x की वैल्यू आएगी तभी तो आप कोड की लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखो AP यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ये इक्वल होगा लाइन PR का स्क्वायर। PR कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस AR का स्क्वायर। तो AR कितना आपके पास? x है, तो यहां से x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप 16 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। इसके मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 48 आ जाएगी। आपको तो निकालनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखो अंडर रूट 48 आ जाएगी। और 48 को कैसे लिख सकते हो आप? 16 इंटू 3। तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होगा, तो 4 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 2x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कोड की लेंथ कितनी है आपके पास? 2x। तो ए बी जो है वो कितना है? 2x। 2 मल्टीप्लाई एक्स तो हमने निकाल लिया 4 अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी आपके पास कोड की लेंथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा यहां से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है 6 men and 8 women can do a piece of work in 10 days, whereas 16 men and 48 women can do the same work in 2 days. What will be the time taken by 15 men and 20 women to do the same work? अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर 10 डेज में काम खत्म करना है तो कितने मैन चाहिए? 6 मैन और 8 वुमेन चाहिए, तब 10 डेज में काम खत्म होगा। अगर यहां से हम एक दिन की बात करें कि एक दिन में अगर काम खत्म करना है तो कितने मैन और कितने वुमेन चाहिए? 10 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो 10 को 6 से करेंगे तो 60 मैन प्लस 10 को 8 से करेंगे तो 80 वुमेन। तो इसका मतलब अगर एक दिन में काम खत्म करना है ना तो 60 मैन चाहिए और 80 वुमेन चाहिए। अब देखो आपको निकालना क्या है कि 15 मैन एंड 20 वुमेन जो है सेम वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब देखो जब आप 60 और 80 को देखोगे ना तो ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 60 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, ये देखो, और 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 डेज में काम खत्म करना है तो कितने मैन चाहिए आपको? 15 मैन चाहिए और प्लस 20 वुमेन चाहिए, तो 4 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो यही तो आपको पूछा था कि 15 मैन और 20 वुमेन काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ गया 4 डेज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी यहां से सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है राजू, रवि एंड अशोक contested an election. 5% votes polled were invalid. Raju got 30% of the total votes. Ravi got 32% of the total votes. The winner got 5,136 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. अब राजू, रवि और अशोक ने एक इलेक्शन लड़ा। जितने भी वोट पड़े उसमें से 5% वोट जो थे वो इनवैलिड थे। ठीक है। और आगे बोला है कि 30% वोट, कुल वोट जितने भी पड़े ना उसमें से 30% वोट जो थे वो राजू को पड़े और कुल वोट में से 32% वोट रवि को पड़े। और जो आदमी जीता उसने 5,136 वोट जो थे वो ज्यादा लिए। किससे लिए? जिसके सबसे कम वोट थे उससे। तो आपको बताना है कि कुल कितने वोट पड़े। तो मान लेते हैं हम टोटल वोट कास्ट, ये टीबीसी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, टोटल वोट कास्ट। मान लो रेशो में टोटल वोट कितने पड़े? 100 पड़े। अब इसमें से वैलिड वोट कितने हुए? देखो 100 वोट टोटल पड़े, 5% तो क्या हो गए? इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने हुए? 95 रेशो में। अब बात करें राजू की, तो राजू को कितने वोट पड़े? यहां से जितने भी वोट पड़े बोलता उसमें से 30% राजू को पड़े। अब कितने वोट पड़े? कुल 100, तो उसमें से 30% राजू को पड़े, मतलब 30 वोट राजू को हो गए रेशो में। और इसी तरह से रवि को कितने पड़े? कुल वोट का 32%, तो इसका मतलब रेशो में राजू को कितने वोट पड़ गए? 32 वोट पड़ गए। अब राजू और रवि के मिला के कुल कितने वोट हो गए आपके पास? 62 वोट्स तो पड़ गए इन दोनों को। और अब बचा अशोक, तो बताओ अशोक को कितने वोट पड़े होंगे? देखो वैलिड वोट कितने थे? 95 थे और 62 तो इन दोनों को पड़ चुके हैं राजू और रवि को, तो अशोक को कितने पड़े होंगे? 95 माइनस 62, तो 95 में से 62 करोगे तो कितना आएगा? 33 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो वैलिड वोट आपको चाहिए कितने? 95 चाहिए। देखो इन तीनों का सम जो है 95 आना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब अशोक को कितने पड़े? 33 पड़े। अब उसने बोला है जो आदमी जीतता है उसको 5,136 वोट्स जो हैं वो ज्यादा पड़े हैं। किससे? जिसके सबसे कम वोट थे। अगर रेशो में बात करें हम तो अशोक को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं और सबसे कम किसको पड़े हैं? राजू को।
तो रेशो में अशोक को कितने वोट ज्यादा पड़े राजू से? 3। ठीक है, तो रेशो में तो अशोक को 3 वोट ज्यादा पड़े राजू से, और एक्चुअल में कितने वोट ज्यादा हैं अशोक के राजू से? 5136 वोट्स। तो 3 रेशो की वैल्यू 5136। एक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां से, कितनी आएगी आपके पास? 1712। आपको निकालना है कि कुल कितने वोट पड़े हैं इलेक्शन में। तो टोटल वोट कास्ट कितने लिए हमने? 100 ले लिए। तो एक रेशो की वैल्यू आपके पास आ गई 1712। आपको कितने रेशो की वैल्यू निकालनी है? 100 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 1712 के साथ सिंपल आप 2 जीरो लगा लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है इफ कोस ए इज इक्वल टू 9/41 फाइंड कोट ए। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। तो एंगल ए बी सी तो आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एंगल आ गया आपके पास ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए एंगल की ही वो बात कर रहा है क्वेश्चन में। अब देखो ए बी लाइन क्या होगी यहाँ पे आपके पास? बेस। बी सी लाइन परपेंडिकुलर होगी और ए सी लाइन हाइपोटेन्यूज। अब कोस ए आपको दे रखा है 9/41। ठीक है, अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो 9 है ये क्या होगा आपके पास? बेस। तो इसका मतलब ए बी लाइन जो है वो 9 होगी, और हाइपोटेन्यूज ए सी लाइन है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 41। अब आपको निकालना क्या है? कोट ए की वैल्यू निकालनी है। अब कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है? बेस। बेस कौन सी लाइन है? ए बी। क्योंकि बेस कौन सी लाइन होती है जिसपे दो दो एंगल बनते हैं उसको बेस बोलते हैं। तो ए बी लाइन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? बी सी। अब देखो ए बी तो पता है आपको 9 है, तो न्यूमरेटर में तो 9 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शंस में आप देखोगे तो ऑप्शन ए और डी में न्यूमरेटर में कितना है? 9 है। तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे कट हो जाएंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कितना आएगा? अब देखो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड है वो कौन सी होती है? वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि ऑलरेडी कितनी है? 41 है। तो इसका मतलब बी सी जो है वो 41 तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब बी सी कितना होगा? फिर 40 होगा। ठीक है ना। वैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बीसी लाइन की लेंथ को निकाल सकते हो। अब क्योंकि देखो एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है इन द गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको दी है सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए and CD equal to DA. If angle BDC equal to 76 degree, what is the degree measure of angle CBD? अब देखो ट्राइंगल आपको दे रखी है एक ABC, इसमें बोलता है CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA। अब एंगल BCA ये वाला एंगल है सारा, है ना, क्योंकि CD लाइन एंगल BCA को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो जितना एंगल बी सी डी होगा उतना ही एंगल ए सी डी होगा। तो एंगल बी सी डी मैंने अगर एक्स माना तो एंगल ए सी डी भी कितना होगा? एक्स ही होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक चीज आपको और दे रखी है कि सी डी और डी ए ये दोनों लाइनें क्या है? इक्वल है। अगर आप ट्राइंगल ए सी डी की बात करोगे तो उसमें दो साइड्स आपके पास इक्वल आ गई, सी डी और ए डी। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डीए लाइन के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये वाला है एंगल एक्स। और डीसी लाइन के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। तो अगर एंगल ए सी डी एक्स है
तो एंगल DAC भी कितना होगा, XC होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, एंगल ADC, ये वाला एंगल, अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा, एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बन रहे हैं, दो से ज्यादा बन रहे हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल BDC आपको ये वाला तो 76 दे ही रखा है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 104 डिग्री का होगा, तभी इनका सम जो है 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ADC में आपके पास तीनों एंगल का सम 180 बनेगा। तीन एंगल कौन कौन से होंगे, एक ये वाला x, एक ये वाला x, कितना हो गया, 2x हो गया, और एक आ गया आपके पास एंगल 104 डिग्री का, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, 104 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो 180 माइनस 104 कितना होगा, 76 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से आपके पास, 38 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास 38 डिग्री आ गई। आपको ये वाला एंगल निकालने को बोल रहा है वो, CBD, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये तो ट्राइंगल BCD में आप देखोगे, यहां भी आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तीन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तीन एंगल कौन कौन से आ गए यहाँ पे आपके पास, एक तो आ गया आपके पास 38 डिग्री, अभी निकाला हमने x की वैल्यू। ठीक है, एक आपके पास 76 डिग्री का था, वो दिया हुआ था आपको, और एक हमने निकालना है जो कि कौन सा है, एंगल CBD, और इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 38 प्लस 76 जब आप करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 114 आ जाएगा। ठीक है, और 114 को आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो कितना होगा, एंगल CBD यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। ठीक है, और इनको माइनस जब करोगे आप तो ये कितना आएगा आपके पास, 66 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन D जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।